नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है ससुराल रूपी पिंजरा। घर में सुबह से बहुत चहल पहल थी। ऐसा लगता था जैसे कोई त्योहार मनाने की तैयारी चल रही हो। सभी सदस्य अपनी अपनी सुविधा के अनुसार काम में लगे हुए थे। कोई घर की सफाई, कोई बाजार का काम, तो कोई किसी और काम में। ऐसे लग रहा था जैसे घर में कोई बहुत बड़ा फेयरवेल हो रहा हो। रागिनी कॉलेज से जब लौट कर आई तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई पार्टी की तैयारी चल रही हो। किताबें रखकर वह किचन में गई और माँ से पूछने लगी, माँ आज घर में क्या हो रहा है? कुछ खास तैयारी है? कोई आ रहा है क्या? माँ ने उसे प्यार भरी नज़रों से देखा, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, हाँ तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। क्या? उसके मुंह से आवाज़ निकली, इतनी जल्दी क्या है माँ? अभी तो मेरी ग्रेजुएशन भी नहीं हुई। हाँ बेटे, एक अच्छा रिश्ता है तो तेरे लिए। तेरे पापा के ऑफिस के कोई अफसर हैं, उन्होंने अपने बेटे के लिए तेरा हाथ मांगा है। माँ ने बड़े उत्साहित स्वर में उसे कहा, लेकिन अभी मेरी पढ़ाई ही पूरी नहीं हुई। अभी शादी की क्या जल्दी है? मैं अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ। माँ शायद इस रिश्ते से बहुत खुश थी। बहुत बड़ा घर है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, तू बहुत खुश रहेगी रागिनी। रागिनी की समझ नहीं आया कि माँ को कैसे समझाएं। वह बाहर आई, ड्राइंग रूम में पापा के पास पहुंच गई। पापा, यह सब क्या सुन रही हूँ मैं? आपने मेरी शादी के लिए सोच लिया अभी से? पापा चेहरा भी खुशी से दमक रहा था, मानो कोई मन मांगी मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, मैंने भी सोचा था कि तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, तब शादी करूँगा, लेकिन यह रिश्ता इतना अच्छा और खुद चलकर हमारे घर आया है तो मैं इससे इनकार नहीं कर पाया। अपनी बेटी का अच्छा कौन नहीं चाहता? जब मेरे किस्मत के द्वार खुल रहे हैं तो मैं खुद कैसे बंद कर दूं? माँ बाप दोनों की बातें सुनकर और उनका उत्साह देखकर रागिनी चुप कर गई। आखिर उसे माँ बाप की इच्छा का मान रख उसकी बात तो माननी ही थी। शाम को लड़के वाले आए। उसकी खूबसूरती देख सबने तुरंत हाँ कर दी, यहाँ तक कि पंडित जी को बुला शादी की तारीख भी निकलवाने लगे। रागिनी के मन में बड़ी दुविधा थी। वह अपने मन की बात कहना चाहती थी, लेकिन माँ बाप का ध्यान रख संकोच बस कह नहीं पा रही थी। तभी लड़के की माँ ने पूछ लिया, बेटी तुम्हें कुछ कहना है? जैसे रागिनी इसी मौके की तलाश में थी। हाँ जी आंटी, मैं चाहती हूँ कि मेरे फाइनल के पेपर देने के बाद ही शादी हो। तो उसने माँ की ओर देखते हुए बात अधूरी छोड़ दी। एक बार तो सभी चुप हो गए। उसके माँ बाप ने बात संभाली, दरअसल जी 2 महीने की बात है। इसका बड़ा मन था आगे कुछ करने का, लेकिन आप लोगों के रिश्ते के लिए मना नहीं कर सके। अगर आप लोग 2 महीने तक रुक जाएं। उसके पिता ने की भी उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, इसकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी, फिर तो इसे घर में ही रहना है। लड़के ने गहरी नज़र से रागिनी की तरफ देखा। उसके माँ बाप ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और कहा, वैसे तो हमें इसकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती, हमें कोई नौकरी तो करानी नहीं, लेकिन यह चाहे तो शादी के बाद भी परीक्षा दे सकती है। इधर किस्मत ने कुछ साथ दिया और शादी की तारीख ही 2 महीने बाद की निकली। रागिनी ने जैसे राहत की सांस ली, चलो कम से कम बीकॉम तो पूरी हो जाएगी, बाकी शादी के बाद देखेंगे। उनके माँ बाप ने अपनी हैसियत से ज़्यादा शादी का इंतजाम किया, लड़के वालों की हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की। रागिनी ने कई बार ऐसा करने पर रोकने के लिए सोचा भी, लेकिन माँ बाप के उत्साह को देखते हुए वह चुप रही। जब भी वह कुछ कहती दोनों कह देते, हमारी बेटी को अच्छे से अपने घर चले जाओगी, सुखी रहोगी, हमें और क्या चाहिए? तेरा छोटा भाई ही तो है, तो उसके लिए मेरी पेंशन ही काफ़ी है। शादी होकर रागिनी ससुराल पहुंची। बहुत ही राजसी वैभव से सजा सबरा बड़ा सा बंगला था। बहुत से रीति रिवाज निभाते हुए 2 दिन बीत गए। शादी के 2 दिन बाद बहुत बड़ा रिसेप्शन उसके ससुराल वालों ने किया, लेकिन उसे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि उसके माँ बाप को वहाँ बुलाया नहीं गया था। अंदर ही अंदर उसने अपने को बड़ा दुखी महसूस किया और अपने पति राहुल से इस बारे में बात की। क्या आपने पापा को मैसेज नहीं किया? राहुल ने एक बार उसकी गहरी निगाह से देखा और कहा, शायद मम्मी पापा ने किया होगा, मुझे पता नहीं। तुम इस बात को छोड़ो और रिसेप्शन के लिए तैयार होने ब्यूटी पार्लर चली जाओ। गाड़ी में अच्छे से तैयार होकर आना, तुम्हें बहुत खूबसूरत दिखना है आज। अभी वह कुछ और पूछती उससे पहले ही सासू माँ आ गई और एक पैकेट उसके हाथ में थमा दिया। ये कपड़े पहनने हैं और ये सेट। राहुल कमरे से बाहर चला गया था तो उसने अपनी सासू
से भी पूछ लिया। मम्मी जी एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो। आपने मम्मी पापा को नहीं बताया क्या रिसेप्शन के बारे में? उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी सासू माँ ऐसा जवाब देगी। यह हमारे अपने घर का फंक्शन है और यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, वहाँ उनका कोई काम नहीं। रागिनी अपनी सासू माँ की बात सुनकर अवाक रह गई। उसे समझ नहीं आया वह कैसे प्रतिक्रिया दे। चलो अब गाड़ी तैयार है, तैयार होने के लिए जाओ, शाम को तुम्हें बहुत खूबसूरत लगना है। सभी मेहमान तुम्हारी तारीफ करें और तुम्हारी सुंदरता में खो जाएं, तुम्हारे घर के बारे में पूछना ही भूल जाएं, अपने परिवार वालों के बारे में, ससुराल के ख्यालात सुन रागिनी को एक जोर का धक्का लगा। बड़े बड़े लोगों से उसे मिलवाया जा रहा था। रागिनी बाहर से तो मुस्कुरा रही थी, सबसे नमस्ते कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल रो रहा था। शादी होते ही उसके ससुराल वालों का व्यवहार उसके मायके वालों के प्रति एकदम से कैसे बदल गया। खैर, जैसे तैसे पार्टी समाप्त हुई और रागिनी अपने कमरे में थकी हुई निढाल कपड़े उतारने लगी। तन से ज्यादा वह मन से थक गई थी। तभी वहां राहुल आ गया और उसने आते ही उसको बाहों में जकड़ लिया। आज बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल परी। उसके मुंह से शराब की गंध आ रही थी। रागिनी को उबकाई आने लगी। यह क्या, आप शराब पीते हैं? रागिनी ने घबरा कर पूछा। राहुल हंसते हुए उसे खींचने लगा। हाँ, इसमें क्या है, सभी बड़े लोग पीते हैं पार्टियों में, लेकिन आपने शादी से पहले तो यह नहीं बताया था। लो, इसमें बताने वाली क्या बात है, बड़े घरों में सभी पीते हैं। हाँ, लेकिन तुम क्या जानो, तुम कभी बड़े लोगों में बैठी नहीं ना, राहुल ने बड़ी सहजता से कहा। और यह बात उसके दिल की को तीर सी चुभी। उसे समझ आ गया कि जैसा वह या उसके घर वाले समझ रहे थे, उसके ससुराल वाले, वो वहाँ का माहौल वैसा नहीं है। शायद वह गलत जगह आ चुकी है। क्या वह माँ पापा को बताए? नहीं, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। वह धैर्य से काम लेगी, पहले खुद परिस्थितियों को देखेगी। राहुल ने डाल ऐसे ही सो चुका था और रागिनी की सारी रात करवटें बदलते हुए बीती। रागिनी की शादी को महीना हो गया था। 10 दिन के लिए उसे राहुल के साथ हनीमून के लिए पहाड़ पर भेज दिया गया था। उसके पापा उसे लेने आए तो बहाना बनाकर वापस भेज दिया कि अभी उसके यहाँ आना जाना लगा हुआ और वह इन सब से फ्री होकर उसे स्वयं ही भेज देंगे। लेकिन वो दिन अभी तक नहीं आया। एक दिन बड़ी हिम्मत कर उसने राहुल से कहा तो उसने माँ से पूछ लो कहकर टाल दिया और ऑफिस चला गया। रागिनी ने फिर अपनी सासू माँ से पूछ ही लिया। शाम को राहुल मिला लाएगा कहकर सासू माँ ने उसे थोड़ी सी राहत दी। शाम को बड़ी सी गाड़ी में फलों के टोकरे और मिठाइयों के डिब्बों के साथ गहनों से लदी जब वह मायके पहुंची तो सभी उसे देख निहाल हो गए। माँ के गले लग रागिनी के आंसू जो जाने कब के पलकों में रुके थे झरझर बहने लगे। सभी ने इसे उसका प्यार समझा। शादी के महीने बाद पहली बार जो आई थी तो भावुक होना लाजमी था। माँ उसे ससुराल की बातें पूछने लगी। माँ बाप का उत्साह देख अपने मन की पीड़ा वह मन में ही दबा गई। आखिर बताती भी क्या कि उसके ससुराल वाले मायके वालों को कुछ नहीं समझते। पति शराब पीता है घर में तो सब यही समझेंगे कि ये तो बड़े लोगों में अपने बड़प्पन का गुमान तो होता ही है। सब ठीक है कहकर उसे ठंडी सांस ली। सुंदर कपड़े, मेकअप और गहनों की चमक ने उसके हार्दिक दुख, चेहरे की उदासी को ढक दिया। लेकिन दिमाग कहता कि बताना चाहिए। ससुराल की हकीकत माँ बाप को बताएं ना बताएं, इसी कसमें थी कि माँ का ये कहना कि उसकी बेटी ससुराल में सुखी है, यह देखकर वह बहुत प्रसन्न है। दामाद भी कितना हंसमुख। और रागिनी ने अपने आप को रोक दिया। उसने माँ से कहा, माँ मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ 2-4 दिन, आपके साथ रहकर चली जाऊँगी। आप राहुल को कहो ना। माँ ने लाड से उसके सिर पर हाथ फेरा। ठीक है, मैं भी चाहती हूँ कि 2-4 दिन हमारे साथ रह जाए, फिर तो अपनी गृहस्थी में फंस जाएगी। रागिनी मन ही मन सोच रही थी, सोने के पिंजरे से कुछ दिन के लिए शायद उसे राहत मिल जाए और वह फिर से अपने माँ बाप परिवार के साथ पुरानी मनमानी जिंदगी कुछ दिन और जी ले, क्योंकि अब ससुराल रूपी पिंजरा उसका भविष्य था। माँ बाप को सच्चाई बताकर अपने दुख से दुखी करने का उसका मन न था। डिनर करते हुए माँ ने राहुल से उसे कुछ दिन छोड़ जाने के लिए कहा तो राहुल एकदम से तेज आवाज में ना कर बैठा। नहीं नहीं, यह कैसे रुक सकती है। तभी सबको अपनी ओर आश्चर्य से देखते हुए देख उसने अपने स्वर को संभाला। मेरा मतलब माँ ने साथ ही लाने को कहा था, माँ से कह रही नहीं आए हैं। अब इसके बिना घर में कोई काम नहीं होता। माँ ने तो सब इसी को सौंप दिया है। राहुल की बात सुनकर सबका उत्साह ठंडा हो गया, लेकिन उसके माँ बाप यह जानकर कि उसका अपने ससुराल में कितना महत्व है, उसे वहाँ कितना चाहते हैं,
सभी खुश हो गए, समझ गए कि राहुल जानबूझकर वहाँ नहीं छोड़ कर जा रहा है और उसकी माँ ने उसे समझा कर भेजा होगा, कहीं वह ना सभी की असलियत अपने मायके में ना बता दे। उसने अनुभव किया कि वह अपने ससुराल वालों के लिए पालतू पंछी की तरह है, जिसे सिर्फ अपने शौक के लिए पाला जाता है। सभी को दिखाने के लिए वह राहुल के साथ ही मात्र 4-5 घंटे मायके में बिताकर वापस ससुराल रूपी पिंजरे में चली गई। जी हाँ, रागिनी के लिए उसकी ससुराल पिंजरा ही थी, जहाँ उसे खाने पीने, पहनने ओढ़ने को सुख सुविधाएं तो मिलेंगी, लेकिन अपने मन का करने की आज़ादी नहीं, अपनों से, अपने परिवार से मिलने की आज़ादी नहीं। अपनों को दुख ना हो, वे खुश रहें, उसका भरम बना रहे, चाहे वह पिंजरे में बंद फड़फड़ाए। वह राहुल के साथ वापस सोने के पिंजरे में आ गई। रागिनी ने धीरे धीरे ससुराल वालों की पसंद नापसंद जानना शुरू कर दिया। उसकी कोशिश होती कि वो सभी का दिल जीत ले और जितनी जल्दी हो सके परिवार का रहन सहन अपना ले और अपनी खुद की एक पहचान बना ले। कुछ ही दिनों में अपने ससुराल का सारा इतिहास जान लिया था। वास्तव में उसकी सास एक साधारण परिवार से थी और पैसे वाले घर में आकर मायके से रिश्ता तोड़ चुकी थी, यह शायद परिस्थितियों बस टूट चुका था। ससुर बहुत ही अनुशासन और रुआब वाले थे, जबकि पति माँ का आज्ञाकारी। कोई भी सास कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो, पर अपनी बहू को संस्कारित देखना बेहद पसंद करती है। उसकी बहू उसकी हर बात माने, उसकी हर आज्ञा का पालन करे और रागिनी ने यह बात गांठ मान ली थी कि अगर उसने अपना अस्तित्व बनाना और बचाना है तो सास और पति को ही जरिया बनाना पड़ेगा। सास को भी साधना पड़ेगा और पति को भी। हालांकि घर में नौकर चाकर थे काम के लिए, लेकिन रागिनी को पता था कि किसी के दिल को जीतना हो तो सबसे पहले उसका पेट मन पसंद चीज़ों से भरो, फिर उनकी पसंद नापसंद को जितना हो सके अपनाओ। रागिनी खुद रसोई घर में जाती और अपनी निगरानी में सबकी पसंद की चीज़ें बनवाती। उसे पता था कि उसकी सास को शुगर है और उन्हें सुबह के नाश्ते में दलिया, स्प्राउट, अनाज और फ्रूट्स आदि दिए जाते हैं। पति को भी खाने में आलू के पराठे, दही बेहद पसंद थे। वह हर रोज़ अलग अलग तरह के भरवा पराठे टेबल पर सर्व कराती, जबकि ससुर खाने के मामले में बहुत सावधानी रखते। कोलेस्ट्रॉल की शिकायत जो थी उन्हें, 1 महीने में दोनों की जो रिपोर्ट आई बहुत पॉजिटिव थी। रागिनी के व्यवहार से सास, ससुर, पति सभी प्रसन्न थे और अब उस घर में रोक टोक कुछ कम हो चुकी थी। उन्हें लगने लगा था कि रागिनी उनके रंग ढंग अपना रही है। इससे आगे की कहानी आपको कल दोपहर 2 बजे मिलेगी। कहानी पूरी सुनने के बाद अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।